आसानी का मजहब 2। सही बुखारी नंबर 6125 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों के लिए मुश्किल बनाने की बजाय आसान बनाने की तलकीन फरमाई और दूसरों को खुशखबरी देना और ना डराना। एक मुसलमान को चाहिए कि वो हमेशा अपने लिए चीज़ों को आसान बनाए, सबसे पहले इस्लामी इल्म को सीख कर और उस पर अमल करके, ताकि वो अपने वाजिबात को पूरा कर सके, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम करदा रवायात पर अमल कर सके और अपनी ज़रूरियात पूरी कर सके और उनके ज़ेर कफ़ालत अफराद की ज़रूरियात। इससे इन्हें फजूल खर्ची या इसराफ के बगैर हलाल चीज़ों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए काफ़ी वक्त मिलेगा। एक मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी ताकत के मुताबिक अमल साले के लिए करे, ना कि अपने ऊपर बोझ डाले, क्योंकि इस्लाम में ये नापसंदीदा है। सही बुखारी नंबर 6465 में मौजूद एक हदीस में इसकी तलकीन की गई है। मुतवाज़िन तर्ज अमल हमेशा बेहतरीन होता है। इसके अलावा मुसलमानों को चाहिए कि वो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें, खुसूसन मजहबी मामलात में, ताकि लोग इस्लाम से नफरत ना करें, ये मानते हुए कि ये एक बोझल मजहब है जबकि ये एक सादा और आसान मजहब है। इसकी तस्दीक इमाम बुखारी की अदब अल मुफरद नंबर 287 में मौजूद एक हदीस से होती है। दूसरों को खुसूसन बच्चों को सिखाना ज़रूरी है। अगर बच्चे गलत तरीके से मानते हैं कि इस्लाम एक मुश्किल मजहब है तो वो बड़े होकर इससे मुंह मोड़ लेंगे। बच्चों को सिखाया जाए कि इस्लाम में कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें पूरा करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता और वो अच्छे और सेहतमंद तरीकों से तफरी के लिए काफ़ी वक्त छोड़ देते हैं। लेकिन ये नोट करना ज़रूरी है कि दीनी मामलात में अपने दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने का मतलब ये नहीं है कि एक मुसलमान काहिल हो जाए और दूसरों को काहिल होना सिखाए, क्योंकि कम अज़ कम फ़राइज़ को हर वक्त पूरा करना ज़रूरी है, इल्ला ये कि इस्लाम इससे मुस्तसन हो। सस्ती करने वाला अल्लाह ताला की इताअत नहीं करता, सिर्फ अपनी ख्वाहिशात को मानता है। दूसरों के लिए चीज़ों को आसान बनाने का एक और पहलू यह है कि एक मुसलमान दूसरों से अपने मुकम्मल हुकूक का मुतालबा नहीं करता है। इसके बजाय उन्हें अपनी मदद करने और दूसरों के लिए आसान बनाने के लिए उनकी जिस्मानी या माली ताकत जैसे वसाइल को इस्तेमाल करना चाहिए। बाज़ सूरतों में दूसरों के हुकूक अदा करने में नाकामी सज़ा का बाइस बनती है। दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने के लिए एक मुसलमान को सिर्फ बाज़ सूरतों में अपने हुकूक का मुतालबा करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान दूसरों के हुकूक अदा करने की कोशिश ना करे, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो उन लोगों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करे जिन पर उनके हुकूक हैं। मिसाल के तौर पर, एक वालिदैन अपने बालिग बच्चे को घर के किसी खास काम से उज़्र कर सकते हैं और ये काम खुद कर सकते हैं अगर उनके पास बगैर किसी परेशानी के ऐसा करने का जरिया है, खास तौर पर अगर वो बच्चा काम से थक कर घर लौटता है। ये नरमी और रहम न सिर्फ अल्लाह ताला को उन पर ज़्यादा रहम करने का बाइस बनेगा, बल्कि इससे लोगों में उनके लिए मोहब्बत और एहतराम भी बढ़ेगा। जो हमेशा अपने पूरे हुकूक का मुतालबा करता है वो गुनाहगार नहीं है, लेकिन अगर वो इस तरह का बर्ताव करेंगे तो वो इस अजर व सवाब से महरूम हो जाएंगे। मुसलमानों को चाहिए कि वो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें और उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला उनके लिए दुनिया और आखिरत में आसानियां पैदा करेगा। लेकिन जो लोग दूसरों के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं वो ये समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए दोनों जहानों में मुश्किलें पैदा करता है। एक मुसलमान को चाहिए कि वो अपने आप को और दूसरों को अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों और अजीम इनामात की याद दिलाए जो वो मुसलमानों को इस दुनिया और आखिरत में अता करता है, जो उसके अहकाम की तामील करते हुए, इसकी ममानतों से परहेज करते हुए और तकदीर का सामना करते हुए इसकी इताअत करते हैं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात के मुताबिक सब्र के साथ ये तरीक़ा ज़्यादातर मामलात में लोगों को अल्लाह ताला की इताअत की तरफ तरगीब देने में ज़्यादा कारगर है। सिर्फ बाज़ सूरतों में जब कोई ख्वाहिशमंद सोच में मुब्तला हो और अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहा हो, इस उम्मीद के साथ कि वो कामयाब हो जाएगा, क्या किसी मुसलमान को उनके इस अमल के नताइज से खबरदार करना चाहिए। इनमें अल्लाह ताला का खौफ पैदा करना चाहिए। एक तवाज़ुन बेहतरीन है जिसके ज़रिए गुनाहों से बचने के लिए, इसकी इताअत और उससे डरने की तरगीब देने के लिए अल्लाह ताला पर उम्मीद का इस्तेमाल किया जाए। और जब भी कोई अदम तवाज़ुन महसूस करता है या दूसरों को देखता है जो अदम तवाज़ुन का शिकार हो चुके हैं,
تو ایک مسلمان کو اپنے آپ کو اور دوسروں کو صحیح درمیانی راستے پر لانے کے لیے مناسب عمل کرنا چاہیے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔